सारी जमातों से मुश्किल सवालात किए हैं, तो आज ये बुरा हो गया। जब ये उधर जाके सवाल करता है तो ये अच्छा होता है, जब इधर सवाल करता है तो बुरा हो जाता है। आप टारगेट करेंगे इसको। गंडापुर साहब, ये ज्यादती है, आप सहाफियों को दीवार के साथ नहीं लगा सकते। हमजा भट्टी, इन्होंने पूछा मिर्जा अफरीदी के घर आप क्या लेने गए, वहां आप क्यों गए, जब आप इस्लामाबाद से चले और मिर्जा अफरीदी के घर आप गए, क्यों गए? भाई एक सवाल है सहाफी का, आप बता देते कि हम इसलिए गए कि वो हमारी पार्टी का बंदा है, या हमें बड़ा पसंद है, या उसके पास पैसे हैं, या उसका फार्म हाउस बड़ा है, या हमें वहां सिक्योरिटी मिल रही थी, या हम वहां पे ज्यादा मुतमईन थे, या वो ज्यादा पैसे खर्च कर रहा था। कोई एक बात तो आप कह देते ना। सहाफी ने आपसे सवाल किया कि आप मिर्जा अफरीदी के घर क्यों गए, यह सवाल पूछा था। उसका जवाब पता क्या दिया गंडापुर साहब ने? आप जबान चेक करें तो और हम आपके घर आ जाते। वैसे कितनी बेशर्मी और ढिठाई है कि एक वजीर आला के ओहदे के ऊपर बैठाया हुआ शख्स, जिससे ये तवक्को की जाती है कि वो अपनी जबान का सही इस्तेमाल करेगा, वो ऐसी घटिया और गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब भी समझते हो कि तुम्हारे घर आ जाते और हम। हद हो गई यार। वैसे इंसान को बोलने की तमीज होनी चाहिए। आप लाहौर में मेहमान आए और लाहौर के लोग आपसे जब सवाल कर रहे हैं, और सहाफी का काम है सवाल करना, आप चढ़ाई कर देते हैं सहाफियों के ऊपर, आप बदतमीजी शुरू कर देते हैं। यानी जो चीजें हम मरियम नवाज को करते हुए देख रहे थे, जो चीजें हम ये इनको करते हुए देख रहे थे दूसरी जमातों को, वही चीजें अब गंडापुर ने करना शुरू कर दी हैं। भैया आपके पास जवाब नहीं, आप नो कमेंट कह देंगे, आप कहें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करनी। 90 दिन की कहानी दोबारा आप कौम को एक नई सुनाई गई है गंडापुर की जानिब से, और लोग ये कह रहे हैं कि गंडापुर गेम कर गया। एक और चीज नाजरीन मैं आपके सामने रखता हूं कि मिर्जा अफरीदी जो है, इसके बारे में सोशल मीडिया पे बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है इस वक्त। एक तस्वीर गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें लगभग कोई 9-10 तस्वीरें हैं मिर्जा अफरीदी की। जिस वक्त इमरान खान साहब को जेल हो रही थी, इमरान खान साहब बड़ी तकलीफ में थे, पीटीआई को मार पड़ रही थी, उस वक्त मिर्जा अफरीदी कहां कहां घूम रहा था। ये उनके जनाब वर्ल्ड टूर टाइप की एक जबरदस्त किस्म की तस्वीरों की एक एल्बम है जो उनके अपने अकाउंट से शेयर की गई थी, और उस एल्बम को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स लगा रहे हैं कि हमारे मुश्किल वक्त में जब हम मारे खा रहे थे, जब हमारे लीडर पे टॉर्चर हो रहा था, जब हम सारे भागे हुए थे और तकालीफ में थे, उस वक्त मिर्जा अफरीदी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। इसमें दिखाते हैं कि मिर्जा अफरीदी जो है ये बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट चाइना के दौरे पर गए, और तारीख थी 30 मई 2023। अच्छा जी, ये 9 मई के बाद जब बड़ी मुश्किलात पैदा हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, क्रैकडाउन चल रहा था, ये चाइना के दौरे पर थे। फिर 7 अगस्त 2023 को ये एक और दौरा कर रहे थे गैर मुल्की, वो भी नजर आया। 10 अक्टूबर 2023 को एक और गैर मुल्की दौरा, वो भी नजर आया। फिर इसके बाद कुछ और मुल्कों में बड़े जबरदस्त कैप्शंस के साथ ये बता रहे हैं कौन सी जैकेट पहनी हुई है और किस तरीके से घूम रहे हैं ठंडे मुल्कों में। कमाल करते हैं। वैसे ये 7 जनवरी की एक और फुटेज है, फिर 2 जुलाई की एक और है, 19 जनवरी की एक और है। तो कमाल वैसे वर्ल्ड टूर किया है मिर्जा अफरीदी ने उस बीच में, जब इमरान खान साहब जेल की यात्रा पे हैं, सारी पार्टी जो है वो डंडे सोटे खा रही है, इधर तहरीकें चल रही हैं, मिर्जा अफरीदी साहब वर्ल्ड टूर लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे ही इलेक्शन का टाइम आया सेनेट का, तो जनाब अपने पैसे के बलबूते पर वो सेनेटर बनने के लिए मैदान में आ जाते हैं। पैसा बहुत ज्यादा है ना। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बात ज़बान ज़दे आम है, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं और फैलाते हैं और ये बात कहते हैं कि मिर्जा अफरीदी ने कोई फंडिंग दी हुई है, और ये भी कहा जाता है कि ये शिबली फराज साहब की तरफ दी गई है और उनको हैंड ओवर की थी, और ये करोड़ों में पैसे, कोई 12 करोड़ कहता है, कोई 40 करोड़ कहता है। ये तो मिर्जा साहब ही कंफर्म कर सकते हैं कि उन्होंने कितना चंदा दिया है। और वो पैसा कहते हैं जी कि इमरान खान के केसों पे हमने खर्च किया है। गंडापुर साहब कहते हैं मैंने खर्च किया है, कुछ लोग कहते हैं मिर्जा अफरीदी ने दिया है, फैमिली कहती है जी हमने दिया है, वकील कहते हैं हमने लिया ही नहीं। तो ये एक अलग कहानी तो है। लेकिन मिर्जा अफरीदी साहब जब टूर फरमा रहे थे तो उस वक्त पीटीआई मुश्किलात में थी, और आज पीटीआई के कारकुनों को इस बात पे गुस्सा है कि जनाब किसी शहीद को दे देते हैं, कि शहीद के भाई को, बाप को सेनेट का टिकट किसी और को दे देते, किसी जख्मी को दे देते, कुर्बानियां देने वाले किसी कारकुन को दे देते, मारे खाने वाले, जेलें काटने वाले किसी कारकुन को, किसी वर्कर को दे देते। जरूरी तो नहीं था कि एक सरमायाकार को देना है। और जिस तरह गंडापुर साहब इसके फार्म हाउस पे जो हाजिरी दी है गंडापुर साहब ने सारों को लेकर, तो इससे यह लगता है कि बेहतरीन एमपीएस जो है वो इनको फराम किए जा सकते हैं आने वाले दिनों में। अब प्रेशर बहुत ज्यादा है, मिर्जा को टिकट देना उतना आसान तो नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है कि मिर्जा को टिकट दे भी दिया जाए, क्योंकि मिर्जा की सिफारिश बड़ी तगड़ी है और कोशिश की जा रही है कि मिर्जा को ही टिकट
मिले। नादरीन, ये जो एक चचा जिसने गालियां वालियां दी थी और बड़े सख्त अल्फाज बोले थे, जब वो बारिश के अंदर बेचारा ट्रेवल कर रहा था, बड़ी मुश्किल में था, तो उस वक्त जज्बात इंसान के कोई और होते हैं, तकलीफ में है ना, और वो अपनी तकलीफ के लिए हुक्मरानों को जिम्मेदार समझता है। फिर उसने वोट भी नहीं डाला, ला के उसके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए, तो उसने नाजेबा अल्फाज के अंदर बात की। अब इस आदमी को गिरफ्तार किया गया और इसका बयान जारी करवा दिया गया, और ये पंजाब की एक मरियम नवाज की चहीती खातून है, उन तक वो पहुंचा दिया गया और उन्होंने उसको पब्लिक कर दिया। सवाल यह पैदा होता है कि हाई कोर्ट के क्लियर ऑर्डर हैं कि किसी भी जेर हिरासत शख्स का बयान लेकर पब्लिक नहीं किया जाएगा। यानी आपने हथकड़ियों में डाल के किसी आदमी से आप कुछ भी कहलवा दें, अदालत की तरफ से इसकी ममानियत है और यह गैर कानूनी है, और यह गैर कानूनी हरकत पुलिस की जानिब से की गई है, इस पर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन वो लोग तो बबांगे दोहल कह रहे हैं कि हमने तुन के रख दिया, हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, और गरीब आदमी आप उसको मारेंगे, उससे उसकी रोटी छीनेंगे, तो बेचारा जो आप कहेंगे वो कह तो देगा, लेकिन दिल में वो आपसे प्यार नहीं करेगा, वो मजीद नफरत करेगा, और उस जैसे बहुत सारे और लोग भी नफरत करेंगे। नाज़रीन, बाजोड़ में अमन मार्च हुआ, 13 तारीख को होना था, इसी के लिए काम कर रहे थे खानजेब, मौलाना खानजेब साहब, वो शहीद कर दिए गए इस अमन मार्च को रोकने के लिए। और अमन मार्च में पहले से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। मौलाना खानजेब के बड़े भाई आए, एमल वली खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वो गए वहाँ पे, उनकी फैमिली से मिले, उन्होंने ताज़ियत की, वो अपने लोगों के साथ खड़े हुए, मौलाना खानजेब की फैमिली के साथ खड़े हुए। और ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे कोई जुल्म जबर हो, जहाँ पे कोई कत्ल किया जाए, जहाँ पे रियासत इंसानों को बचाने में नाकाम रहे, जहाँ पे लोग रियासत से शिकायत कर रहे हो और वो सड़कों पे मारे जाएं, वहाँ पे उनकी क़यादत को उनके साथ जाकर खड़े होना चाहिए। ये अच्छा कदम उठाया एमल वली खान ने, हालांकि मैं उनका नाक़िद हूं बहुत सारे हवालों से, लेकिन ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब जो अमन मार्च हुआ, वहां पे लोग बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए, बहुत बड़ी तादाद में, और उनके मुतालबा क्या था, वो नारे मैं आपको यहां सुनवा भी नहीं सकता। उनके सारे शिकवे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से थे, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे थे, और उन्होंने वो नारे लगाए जो हम सुनना नहीं चाहते, उन्होंने वो नारे लगाए जो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में लगे। लेकिन रियासत पाकिस्तान लगातार अपने आप को एक गड्ढे में फेंकती चली जा रही है, और एक के बाद एक नए ऑपरेशन से किसी किस्म की कोई कामयाबी आज तक हासिल नहीं हुई। तो पश्तून कौम या कबायली हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, वो सारे इस बात के ऊपर आमादा हैं और इस बात पर तुले हुए हैं कि किसी भी सूरत में वो एक और ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होने देंगे, स्पेशली कबायली इलाकों में। फजल रहमान साहब ने पैंतरा बदल लिया है, वो ये कहते हैं जी जो फाटा के इलाकों का इंतजाम हुआ है ना, ये वापस होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी ख्वाहिश और ज़रूरत वो यही है, क्योंकि मादनियात ज़्यादातर जो हैं वो उन इलाकों में हैं जो फाटा के इलाके हैं। मादनियात में वफाक को कंट्रोल चाहिए, और फजल रहमान साहब को खैबर पख्तूनख्वा पे कंट्रोल चाहिए, लिहाजा फजल रहमान साहब को खैबर पख्तूनख्वा दिया जाएगा और मादनियात जो है वो वफाकी हुकूमत ले जाएगी, और उनके जरिए से गैर मुल्की आका जो हैं वो मादनियात तक रसाई हासिल करेंगे, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये काम करवा रही है। तो फजल रहमान साहब हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेलते हैं, और अभी भी वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही खेल रहे हैं। एक और चीज नाजरीन, ये एक बयान जो है वो वायरल किया गया, लेकिन ये झूठा बयान है। ये कुछ हुकूमती सहाफ़ियों ने और कुछ लोगों ने जाली एक स्क्रीनशॉट बनाया, और उसमें ईमान मज़ारी साहिबा, सब लोग आप जानते हैं उन्हें, बड़ी शानदार वकील हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाती हैं, हम सबके दिलों में उनके लिए कदर है। तो वो उनके बारे में एक झूठा बयान फैलाया गया कि मैं BLA के हाथों मरने वाले पंजाबियों को शहीद नहीं समझती। ये झूठा बयान उनके बारे में या उनके हवाले से फैलाया गया। इस पे जनाब ईमान मज़ारी साहबा क्या लिखती है, बहुत ज़रूरी है बताना कि किसी की जान को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। आप इस किस्म के मुतासब बयानात फैलाकर आप एक निहत्ती खातून की जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? आप आग लगाना चाहते हैं मुल्क में? अगर कोई आवाज़ें ह्यूमन राइट्स के लिए उठने वाली बाकी बची हैं तो उन आवाज़ों को भी कुचलना चाहते हैं। इन्हीं चीज़ों का माजी में बहुत सारे लोगों ने सामना किया है, आज ईमान मज़ारी इनका सामना कर रही हैं, तो सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि इस झूठ की फैक्ट्री की जसारत देखें। यह शख्स अपने आप को सहाफ़ी कहता है, लेकिन मुकम्मल झूठ शेयर करने से पहले इतनी भी जहमत नहीं की कि मेरी टाइमलाइन या siyaasat.pk की टाइमलाइन एक दफ़ा भी चेक कर ले।
कि ये जाली स्क्रीनशॉट बनाकर इनके खाते में डाला गया। कितनी बड़ी ज्यादती है और कितना बड़ा जुल्म है कि आप किसी की जान के साथ खेलें। नाज़रीन, खबरें और भी हैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।